केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में आज वक्फ विधेयक पेश किया। विपक्ष ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। राजनीतिक दलों की मांग पर अब इसे जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखा गया है। इस बिल को नया नाम भी दिया गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि अब इस विधेयक का नाम यूनाइटेड वक्फ एक्ट मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 यानी कि उम्मीद रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उम्मीद करता हूं कि संसद सदस्य इस विधेयक के प्रावधानों को समझकर समर्थन करेंगे। मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में कहना चाहता हूं। हम सबका कॉन्स्टिट्यूंसी में हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है, बौद्ध हो सकते हैं, पारसी, सिख सब हो सकते हैं। इसीलिए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को किसी भी धर्म से जोड़ना सही नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड में इस धर्म को लेके आना चाहिए, हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां मेंबर होना चाहिए। अब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर हिंदू है या अगर क्रिश्चियन है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से किसी एमपी को चुन के भेज दिया बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर वो बोर्ड में मेंबर होता है तो क्या हम उसको चेंज कर देना चाहिए उसके धर्म को? ये एक बेसिक बात है सर। इसलिए सर ये बिना मतलब का ये इशू उठा रहे सर। उसके बाद सर अब मैं सर एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। वक्त बोर्ड को अच्छा से चलाने के लिए वहां टैलेंटेड लोग चाहिए, जानकारी लोग चाहिए। ऐसे किसी को आप उठा करके किसी वक्त में मेंबर नहीं बना सकते हैं सर। इसके लिए जो रिकमेंडेशन हमको मिला है, हर कमिटी और जो जेपीसी से भी रिकमेंडेशन मिला है, मैं उसी को बता रहा हूं। डाइवर्सिफाइड टैलेंट पूल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल वाला जिसका अच्छा नॉलेज है, ऐसे लोगों को हम लोग बोर्ड में लाना चाहिए। अच्छे ऑफिसर्स को वक्फ बोर्ड को मैनेज करने के लिए उनको ऑफिसर के हिसाब से वहां नियुक्त होना चाहिए। ये सब बातें हमने रखा है। ये सारा आपका रिकमेंडेशन है। हम बार बार आपको बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं। आपका रिकमेंडेशन है, इंप्लीमेंट हम कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। हित का संरक्षण और हैरेसमेंट का समाधान। मैं मानता हूं कि जो वक्फ का ये नया बिल है वो हितों का, जो समाज का हित है उसका संरक्षण करने वाला है, और जो हैरेसमेंट वक्फ सिस्टम के नाम पे हो रहा था उसके समाधान वाला है। ये वक्त की भी जरूरत है और यही वक्फ की भी जरूरत है। विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरे के पूरा वक्फ के सुधार, वक्फ के सिस्टम के सुधार के लिए ये काम आ रहा है, ये बिल आ रहा है, वो डेवलपमेंट, समाज के डेवलपमेंट विद डिग्निटी और एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट के रास्ते को और पुख्ता करेगा, मजबूत करेगा। अनफॉर्चुनेटली एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम थी, उस लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का एक लॉजिकल सोल्यूशन हो, ये देश के लिए हित में भी है और मुल्क के साथ साथ जो है वो इस मजहब के हित में भी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की आदत है कि हर सामाजिक सुधार हो, संवैधानिक सुधार हो, समावेशी सुधार हो, उस पर सांप्रदायिक वार करने की उनकी एक हिस्ट्री बन गई है, वो हिस्ट्री बन गए। अरे भाई, आप डिबेट करिए, डिस्कशन करिए, डिसीजन करिए। मोदी जी हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि तमाम ऐसे जो भी बिल हों उस पर जो है वो प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, तब डिसीजन होना चाहिए। आप पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन करिए, पार्लियामेंट की कमेटीज में करिए, कहीं भी करिए, लेकिन इसको आप रोक नहीं सकते, आप अटका नहीं सकते, आप भटका नहीं सकते। इसलिए मैं मानता हूं कि इस पर किसी भी, इस समावेशी सुधार पर किसी भी तरह का सांप्रदायिक वार न मुल्क के हित में है और न मजहब के हित में है। ये जो समाज का हित जरूरी है, लेकिन जो हैरेसमेंट है उसका समाधान भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ वक्त सिस्टम ने अपने को सुपर कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के रूप में प्रदर्शित करना शुरू कर दिया था। जहां नजर गड़ाई वहां पर उन्होंने कहा कि ये मेरा है। तो ये चीजें जो है कंफ्यूजन पैदा कर रही थी, कन्फ्लिक्ट पैदा कर रही थी, कंट्राडिक्शंस पैदा कर रही थी, उसको करेक्ट करने का। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, द सारा टाइम्स न्यूज।